रुक्मिणी जी, प्लीज कम इन। मीरा के लिए कुछ सामान खरीदने आई थी, यहीं पास में। सोचा आपसे मिलती चलूं। वो उस दिन मीरा ने आपको बुलाया था ना, क्या बात करनी थी उससे? मैं जानती हूँ कि उसने हमें क्यों बुलाया था। हमारा शुक्रिया अदा करने के लिए। शुक्रिया अदा करने के लिए? हाँ, कहने लगी कि हमने जो कुछ उसके लिए किया है, जो कुछ सहा है, इस दुनिया को छोड़ने से पहले वो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहती है। कहती है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें पंचम जैसा बेटा मिला, और वो बहुत खुशनसीब है कि उसे पंचम जैसा दोस्त मिला। काश अगर उसकी जिंदगी उसे साथ देती तो वो पंचम के एहसानों का बदला जरूर चुका देती। काश काश जिंदगी होती तो। इट्स ओके राजश्री, पंचम है, मुझे उसे अपने साथ ले जाना था। लेकिन वो तो घर पर नहीं है, वो अपने दोस्तों के साथ 2 दिनों के लिए घर से बाहर गया है। लीजिए पैसा। तू तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं इन दोनों बाप बेटे की यहाँ असलियत बताने आया हूँ। बकवास बंद करो। खबरदार, जो तूने हमारे समधियों के खिलाफ एक लफ्ज भी अपनी जुबान से निकाला था। बीजी, यकीन मानिए, अगर इन दोनों से रिश्ता करके राधिका को खुशी मिलती तो मैं अपने भगवान की कसम खाता हूं कि मैं यहां पे कभी नहीं आता। मैं तो अब भी यकीन दिलाने को तैयार हूं कि मैं यहां पे किसी को भी तकलीफ पहुंचाने नहीं आया हूं। मैं तो सिर्फ ये बताने आया हूं कि ये दोनों बाप बेटे गलत इंसान हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं। राधिका को इनको सौंपकर खुशी नहीं मिलेगी, बर्बादी मिलेगी। खामोश। जीते, देख क्या रहा है? धक्के मार के बाहर निकाल दे इन्हें। दादाजी, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए, मैं अपने साथ गवाह लेकर आया हूं, और मैं अभी इसी वक्त इनकी असलियत साबित कर सकता हूं। जीते, दादाजी, ये आपकी इकलौती पति की जिंदगी का सवाल है। दादाजी, चल बाहर। दादाजी, राधिका की जिंदगी आपके हाथों में। आप मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए। जीते, रुक। तू साबित करना चाहता है ना? चल कर साबित। राहुल, राधिका, राधिका, पंचम आया है। पंचम? किस लिए? वो कह रहा है कि हरपाल जी और प्रीतपाल जी अच्छे लोग नहीं हैं। उनसे जाकर कहो कि पहले वो अपने गिरेबान में झांके। बीजे और दादाजी नहीं है क्या? हाँ है ना, उन्हीं के सामने तो उन दोनों की असलियत साबित करने वाला है। और ना वो उस आदमी को भी साथ में लेकर आया है जिसे इन दोनों ने मिलकर ठगा था। राधिका, हरपाल जी और प्रीतपाल जी ना पंचम के सामने जैसे हड़बड़ा से रहे थे। मुझे तो लगता है कि पंचम ठीक कह रहा है। चल सुन। मामी जी, आपने ऐसे ही रोक दिया। आपको पता वो 1 नंबर का झूठा है। क्या सबूत पेश करेगा वो? अरे तू रहने दे, कोई ना कोई सबूत तो पेश करेगा ना। पंचम,
आइए सिन्हा साहब। ये है सिन्हा साहब, इन दोनों ने इनके 3 लाख ठगे हैं। बताइए सिन्हा साहब। 1 मिनट, कुछ भी कहने से पहले आप इसे देखिए, मेरी पोती को। आपकी गवाही का असर इसकी तमाम जिंदगी पर पड़ेगा। इसलिए सिन्हा साहब, आपको आपके बच्चों की कसम, आप जो भी कहें भगवान की कसम खाकर सच सच कहें। अब बताइए, कैसे हैं ये लोग? बताइए ना सिन्हा साहब। बताइए सिन्हा साहब। माफ करना पंचम, अभी भी इन्होंने मुझे अपने भगवान और अपने बच्चे की कसम दी। अब मैं ये झूठ नहीं बोल पाऊंगा कि ये दोनों झूठे मक्कार और ठग लोग हैं। ये दोनों तो बहुत अच्छे इंसान हैं साहब। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? दादाजी, ये झूठ बोल रहा है। तो चाहता है कि तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूं, लेकिन जिंदा तुझे इसलिए छोड़ रहा हूं कि जितना तूने मुझे सताया है इस शादी के बाद, उससे 10 गुना ज्यादा तुझे तड़पना है। जीते, इन लोगों को धक्के मार के यहां से बाहर निकाल दे, और ये लोग दोबारा इस घर के आसपास भी नजर आए ना तो टांगे तोड़ के रख देना इन लोगों की। हाँ जी मामी जी। आजा हरपाल। दादाजी, ये झूठ बोल रहे हैं। दादाजी, ये झूठ बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया, चल बाहर। दादाजी, सिन्हा झूठ बोल रहे हैं। चल बाहर, चल बाहर। ये सिन्हा ने झूठ कैसे बोल दिया? मैंने सिन्हा को पंचम के साथ आते देख लिया था। पंचम ने सबसे बड़ी भूल ये की कि उसने उसे बाहर अकेला छोड़ दिया। बस उसी का मैंने फायदा उठा लिया और मिलकर सारी बातें सेट कर ली। उसे बस अपने पैसों से मतलब था। 3 लाख की जगह मैंने उसे 4 लाख का वादा किया। 2 गवाही से पहले दे दिए और 2 अभी देकर टरका दिया। वाह मंजीत वाह, तू तो बड़ी सियानी है। आखिर बीवी किसकी है? अच्छा, अब आप लोग सोचो कि आगे करना क्या है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मजा आ गया। यानी ये सब मिले हुए हैं। मुझे दादाजी को बताना ही पड़ेगा। किसी और पे बस नहीं चला तेरा, तो मेरे बच्चों के खिलाफ मुझ में जहर भर रहा है, मेरे घर में आग लगा रहा है तू। कभी नहीं। प्रधान जी रुक जाइए। छोड़ दीजिए मुझे प्रितपाल। तो या फिर क्या हुआ मामा जी? लगता है इसका आखिरी वक्त आ गया। कहता है हम सब लोग मिलके प्रधान जी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ दादाजी। अगर आप चाहते तो आप मेरी जान ले जाइए। मैं बताता हूँ। दादाजी, दादाजी, दादाजी।
मैंने इसे जान से मारने के लिए नहीं कहा, मैं इसे तड़पाना चाहता हूं। धक्के मार के बाहर निकाल दो इसे। दादाजी पंचम, चल यहां से। अभी तो भले बच गया पंचम, लेकिन तू यहां से जिंदा नहीं जा पाएगा। तूने मेरा काम खराब करने की कोशिश की है। आज रात ही राधिका, सोना, तू यहाँ इस वक्त? और क्या हुआ? इतनी परेशान से क्यों हो? पंचम तुझसे मिलना चाहता है अभी। और तू उसका संदेशा लेकर यहाँ आई है। सीधे इनकार नहीं कर सकती थी कि मैं नहीं मिलूंगी? नहीं, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ कि तू एक बार पंचम से मिल ले। अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं ये चाहती हूँ तो इसके पीछे ज़रूर कोई वजह है। और अगर इतनी देर रात तू जाग रही है तो इसकी भी कोई वजह है। और वो वजह ये है कि तेरा दिल भी अभी तक ये मानने के लिए तैयार नहीं हुआ कि पंचम वैसा है जैसा उसे हालात हमारे सामने ला रहे हैं। सोना, समझदार लोग कहते हैं कि दिल धोखा दे जाता है, इसलिए दिमाग से सोचना चाहिए। मैं इतनी समझदार नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ दिल की बात सुनती हूँ और मेरा दिल ये कहता है कि पंचम बुरा नहीं है। अरे अगर उसके दिल में कोई खोट होती तो मेरे एक बार फोन करने पर वो अपनी जान हथेली पर लिए तुझे बर्बादी से बचाने के लिए यहाँ नहीं आ जाता। यानी पंचम को तूने फोन करके बुलाया है? जब मीरा तुझसे यहाँ मिलने आई थी तो तेरे नाम मिलने पर वो जाते हुए मुझे पंचम का नंबर दे गई थी और कह कर गई थी कि कभी भी तुझे ऐसा लगे कि पंचम की वजह से राधिका के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो तू एक बार पंचम को फोन जरूर कर देना। नहीं तो पंचम हमेशा यही सोचकर दुखी रहेगा कि उसकी वजह से राधिका के साथ बुरा हो गया। अगर वो सच्चा नहीं होता तो इतनी मार खाने के बावजूद भी तुम्हारी सलामती की दुहाई नहीं दे रहा होता, यहाँ नहीं पड़ा रहता। और अगर वो सच्चा नहीं होता ना तो तुम भी अपनी आंखों से सब कुछ देखने के बावजूद उसके लिए रोती नहीं। राधिका, मैंने इस घर का नमक खाया है। एक नौकर की बेटी होने के बावजूद भी एक सहेली की इज्जत पाई है मैंने। तुम अपने लिए ना सही मेरे लिए एक बार पंचम से मिल लो, मिल लो। ठीक है, कहाँ है? बाहर, चलो मेरे साथ। दादाजी, आप? हाँ बेटी, मैं ये देखने आया था कि तुम अभी तक सोई या नहीं। और तुम भी अभी तक यहीं हो सोना? जी बाबूजी, वो मैं अच्छा किया तुमने, वरना ये अकेली रह जाती। बेटी, तुम अपने आप को इस अकेलेपन की कैद से बाहर निकालो। उस कमजात को भूलने के लिए पहले की तरह अपने दोस्तों के बीच, परिवार वालों के बीच खुल मिलकर रहो। सोना, तुम समझाती क्यों नहीं इसे? पंचम से इसकी शादी न होना इसके लिए वरदान है। आज देखा उसका कारनामा, और किसी चीज पर बस नहीं चला तो हमारे परिवार में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। कहता है कि जीत और बहू हमारे दुश्मन हैं। उस वक्त तो मेरे मन में आया कि उसे जान से मार डालूं, लेकिन इंसानियत हाथ रोक लेती है। लेकिन अब अगर उसने मेरी बच्ची को परेशान करने की कोशिश की तो मैं इंसानियत को भूल जाऊंगा और एक गोली क्योंकि मैं अपनी उम्र तो जी चुका हूं। दादाजी,
छोड़िए ना उसकी पति, अपना किया खुद भुगतेगा। दादाजी, आप बेकार में इस तरह की अशुभ बातें अपनी जुबान पर क्यों लाते हैं? हाँ दादाजी, भूल जाइए उसे दादाजी, और आप जाकर आराम कीजिए। शुक्र है रब का, दादाजी ने कुछ सुना नहीं। तो फिर अब क्या करेंगे? पंचम तो आज रात को वापस जाने वाला है। अगर ऐसी हालत में हम दोनों को किसी ने बाहर जाते हुए देख लिया। नहीं, अनर्थ हो जाएगा सोना। तुमने अब सुन लिया ना कि दादाजी क्या कह रहे थे? तो क्या पंचम से नहीं मिलेंगे? सुन सोना, पंचम से कहना कि आज रात को क्या हुआ सोना? राधिका ने मिलने से मना कर दिया? नहीं, मैंने उसे तुमसे मिलने के लिए मना लिया था। वो तुमसे मिलने ही आ रही थी, लेकिन तभी प्रधान जी आ गए, और प्रधान जी अभी भी जागे हुए हैं। ऐसी हालत में उसका तुमसे मिल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन सोना, मुझे राधिका से हर हाल में मिलना है। जानती हूँ, इसीलिए तो उसने कहा है कि तुम उसके कमरे की खिड़की पर जाकर दस्तक दो, वो तुम्हें वहीं मिलेगी। ठीक है पंचम, लेकिन इसमें बहुत खतरा है। जान से ज्यादा कोई क्या लेगा? और अगर मेरी जान के लिए मैंने अपना कर्म अधूरा छोड़ दिया तो मेरा जीना ही बेमतलब हो जाएगा। खैर, तुमने जो मेरे लिए किया है तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। भगवान तुम्हें भी सलामत रखे, क्योंकि दूसरों की खुशी के लिए मर मिटने वाले इंसान आजकल मिलते ही कहाँ हैं।